आप सब रुसवाई नहीं होगी, मेट्रो में रुसवाई नहीं होगी, यहाँ पंच में भी रुसवाई नहीं होगी, सुनफट में भी रुसवाई नहीं होगी। सबको अस्सलाम वालेकुम। और जो यहाँ आज हमारी इस महफिल के सदर हैं मलिक शफीक साहब, मैं इनको मुबारक देता हूँ कि ये बड़ी देर के बाद कभी फारूक साहब या उमर साहब आते थे, आप इकट्ठे हो जाते बहुत बड़ा मुनाफिक है जो किसी को धोखा देके सामने हाथ के बादल की तरफ से दुआ है। नीयत में नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत की दुरुस्त थी और इंशाअल्लाह हम बता पाएंगे मेरे कहने में कोई गलती हुई हो, किसके जज्बात को ठेस पहुंची हो। ये आपको सबको मुबारक। हजरात, मेरे ख्याल में जब हमारी माएँ बहनें, सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ, नमस्कार हूँ। बहुत देर के बाद एक मीटिंग और जो पार्टी का आज हमने तंजीम को आगे फर्दर, क्योंकि इलेक्शन पहले हमें मेंबरशिप ड्राइव चलाई, मेंबरशिप ड्राइव के बाद ब्लॉक्स में कमेटीज और उसके बाद ब्लॉक्स के बाद आज डिस्ट्रिक्ट कमेटीज पे आई। आज यहाँ पे जितने भी हजरात बहुत छोटी सी कॉल पे, और मैं ये बात बड़ी खुशी से कहूँगा कि आज यहाँ पे जो बैठे हुए हैं बड़े छोटे नोटिस पे आप यहाँ पे आए, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। कुछ भी कहने से पहले मैं एक बात यहाँ जरूर कहूँगा कि 5 अगस्त 2019 को जब इस रियासत का खसूसी जो दर्जा था 370 और 35A उसको तोड़ा गया और हिंदुस्तान की मैं पहली बार किसी रियासत को वो लोग जो 370 और 35 से टूटने पे आज देखने को आया कि हमने तब भी उनको कहा था कि इसका नुकसान जम्मू कॉन्फ्रेंस ही वाहिद वो जमात है जिससे एक छोटे से छोटे वर्कर में वो कश्मीर का साथी हो, वो पुंछ का हो की, और आज भी हम ये कहते हैं कि हमारी रियासत को दोबारा नहीं मिलने के लिए कानूनी लड़ाई और सियासी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जनाब, आजाद बहुत ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत ही मशकूर ममनून है कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सिटी पुंछ का जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया नेशनल कॉन्फ्रेंस का। और मैं बेसिकली जो है इब्तिदा से मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हूँ और आज तक मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में काम करता चला आ रहा हूँ और मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बड़ा काम किया है और हम इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को 4 चांद लगाएंगे और जो लोग भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई रूठे हुए हैं उनको मनाएंगे। हम चाहते हैं कि बगैर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये स्टेट चल नहीं सकती है, वाहिद नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो स्टेट को चला सकेगी और मैं तमाम से गुजारिश के एकजुट होकर इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को चलाएँ और इत्तेफाक इत्तेहाद रहें। आप देख रहे हैं कि इस वक्त यूथ बहुत परेशान है, एम्प्लॉयमेंट का मसला है, महंगाई बहुत बड़ी अरूज पर जा चुकी है और मैं यही कि हमारी जमात वाहिद जमात है जो कि इन चीज़ों को दूर कर सकती है। मैं मीडिया का बहुत भी मशकूर ममनून हूँ, धन्यवाद। सबसे पहले मैं मेंढर की सरजमीन से आए हुए जनाब जावेद राना साहब के दाने बाजू जनाब मैं कहूँगा कि अपने सईद साहब जो सरपंच भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं, वहाँ तनवीर खान साहब हैं और मेंढर से जनाब अपने सुनकोट से जनाब हमारे प्रधान है म्यूनसिपलिटी के जनाब ताज बजार साहब हैं, इनके साथ आए और जितने इनकी टीम है, अवैस बुखारी साहब हैं, उनसे एजाज जान साहब हैं, प्रधान बेबी से नहायत ही दिल की मैं गरइयों से इनका मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं इंशाअल्लाह पहले भी 1975 में मैं 14 साल डेलीगेट रहा हूँ, 1996 से लेकर मैं 21 साल ब्लॉक सदर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह मैं आज के इस मौके पे मीडिया के हवाले से ज़रूर कहूँगा कि मेरे दरमियान रंग व नस्ल, ज़ात पात, इलाका, मज़हब कोई चीज़ नहीं होगी, ना पहले थी ना बाद में होगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मेरा ख्याल जिस तरह के मेरे साथियों ने कहा कि इनका बड़ापन था ताज साहब का और सईद साहब का कि जिन्होंने मेरे बच्चे का भी जिक्र किया, तो मैं इंशाअल्लाह इस जमात के लिए 1975 से
लेके आज तक हूँ और जब तक ज़िंदगी है नेशनल कॉन्फ्रेंस का काम जो करता रहूँगा। इसकी बड़ी वजह है कि मैं आज मेंढर के और पुंछ के साथियों से गुजारिश करूँगा कि जब भी कोई मेंढर सुनकोट से आए हुए एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो मुझे ज़रूर फ़ोन करें, मैं अवेलेबल हूँगा। मैं इंशाल्लाह एक एक आदमी के साथ पटवारी के पास भी जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे लिए कोई अल्लाह के फजल से ये मुश्किल काम नहीं है कि मैं जमात से जुड़ा हुआ ग्रास रूट से आया हूँ। उन लोगों के लिए मुश्किल होती है जो ऊपर से आते हैं, ऊपर से ही चले जाते हैं। हम लोग बुनियादी तौर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं। मैं एक बार फिर पुंछ की पूरी तंजीम, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंढर के जितनी हमारी क़यादत है, फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, उमर अब्दुल्ला साहब, देवेंद्र राणा जी, हमारे यहाँ के जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेट के लोग हैं, उनका दिल की अमीर गरीब से शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ासकर आज जो मेंढर और पुंछ की सरजमीन और सुनकोट के लोगों ने दिल की अमीर गहराइयों से और अंदर की मोहब्बत जज्बे से मेरा नाम पेश किया, मैं इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर कभी इन लोगों की बात नहीं भूल सकूँ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, अली मोहम्मद सागर साहब, देवेंद्र राणा साहब, बुखारी साहब, एजाज जान साहब और अपने म्यूनसिपलिटी चेयरमैन साहब ताज बजाज साहब, पूरी तंजीम को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के ओहदे से नवाजा है। और इंशाअल्लाह मैं बढ़ चढ़ के कोशिश करूँगा यूथ की मंडी से लेकर केजी, बीजी और देरा गली, पीर गली तक जितनी भी यूथ है उसको मजबूत करेंगे। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ का ही नाम होगा डिस्ट्रिक्ट में। और मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं कि इंशाल्लाह 3 की 3 सीटें हम निकाल के दिखाएंगे। और तंजीम ने जो मेरे पे मेहरबानी की है इसके लिए मैं तंजीम का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह हम बढ़ चढ़ के काम करेंगे और यूथ को पुंछ में मजबूत करेंगे। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी क़यादत का शुक्रिया अदा करूंगा, जनाब कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का, कायदे लासानी जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का और जनाब अली मोहम्मद सागर साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं उनका, हमारे देवेंद्र सिंह राणा साहब जो हैं हमारे सूबाई सदर उनका, मुश्ताक बुखारी साहब का जो राणा साहब की टीम में हैं और हमारे सामने नए मुंतखब करके भेजे हैं, ख़ास करके बाग सेन राठौर साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं हमारे, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ शराज मलिक साहब को बनाया है। इसी तरह हमारे कई वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। तो तंजीम का ये तरक्की की तरफ और तंजीम की मजबूती की तरफ ये एक बहुत मजबूत कदम है और जिन लोगों को चुन के सामने लाया है आवाम ने इनकी तायद की है। और मैं अपनी तरफ से पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो चेहरे सामने लाए हैं उनकी तस्दीक करते हुए कि इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी दिन ब दिन इनसे मजबूत होगी। और इनसे भी गुजारिश है कि ये पार्टी की तरक्की, बहाली और मजबूती के लिए काम करें। यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में मौजूद है जहाँ पे एजाज जॉन साहब ने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी तहसीलें, उनके ब्लॉक के जितने भी लोग थे, वर्कर्स थे, उन सब ने अपनी शमूलियत की और काफ़ी तादाद थी लोगों की। और जिन लोगों ने अपनी शमूलियत दिखा के ये साबित किया कि हम अपनी पार्टी के साथ जुटे हुए हैं और आने वाली पार्टी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो रूलिंग पार्टी होने वाली है और उसके लिए एकजुट होने के लिए पार्टी रखी गई थी। हम एजाज जॉन साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने लोगों को फिर से एक होने का मौका दिया और हम भी उनको उम्मीद देते हैं कि हम अपनी पार्टी के लिए पूरे दिलो जान से एक होने के लिए रेडी हैं और लोगों को भी अपने साथ और लोगों की भी शमूलियत करके अपनी पार्टी की जीत करवा के फतेह करवाएंगे पूरे जम्मू कश्मीर में। ये पार्टी की एक मेंबरशिप ड्राइव जो आज से करीब 4 साढ़े 4 महीने पहले शुरू हुई, जिसमें हमारे वर्कर हजरात ने गाँवों में, शहरों में मेंबरशिप ड्राइव की। और पार्टी का जो एक असूल होता है उस असूल के तहत जब मेंबरशिप ड्राइव हुई तो आज हमने अपने डेलीगेट हजरात को बुलाया। तो कोई जलसा नहीं था, डेलीगेट हजरात यहाँ पे आए थे और वहाँ पे हमने जो डिस्ट्रिक्ट की बॉडी और प्लस जो हमारे ब्लॉक्स की बॉडी है उनको हमने यहाँ बनाया। और सबसे बड़ी खुशी की ये बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की, डिस्ट्रिक्ट कमेटी की, ब्लॉक्स कमेटी की जो है बिला मुकाबला जो है वो बन गई और जितने भी लोग थे अनअपोज बने, जिससे मुझे लगता है पार्टी की स्ट्रेंथ और ज़्यादा बड़ी है। क्योंकि अगर टकराव होता तो उसमें झगड़ा होता है। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं, यूथ के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं उनको, और उनके साथ ओबीसी सेल के और वुमेन विंग की जो हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनी हैं, इन तीनों को मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास करके जो हमारे यूथ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मलिक साहब बने हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो अब तीनों कॉन्स्टिट्यूंसियों में, सुरनकोट को, पुंछ को और मेंढर को जो है वहाँ पे अपने वर्क करें, वहाँ पे जाके लोगों को जोड़ें और उनके साथ जो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप जो है
मुझे पूरा यकीन है उनका एक ऑपरेशन आपस में अच्छा रहेगा और आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और मजबूत होगी। और मैं आज का जो ये सक्सेसफुल शो जो यहाँ पे हुआ है, इस सक्सेसफुल जो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे हुआ और जो इलेक्शन यहाँ पे हमारा हुआ, उसके लिए मैं अपने जमात के तमाम वर्करों को, डेलीगेट्स को, उनको मुबारकबाद देता हूँ। और जितनी भी नई बॉडीज़ हैं, ब्लॉक की, सिटी की, डिस्ट्रिक्ट की, उन सब कमेटीज़ को मुबारकबाद देता हूँ अपनी तरफ से, कायदे सानी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से, कि ये बड़ा एक कामयाब हमारा जो है प्रोग्राम यहाँ पे रहा। और मुझे पूरी उम्मीद है जल्दी ही फर्दर जो है ये अब ग्रास रूट पे लेवल पे जाके और लोगों को जमात में जोड़ेगा। आने वाली कॉन्फ्रेंस जो जमात है वो हमेशा मजबूत है, इकट्ठी है। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात को कोई पार्टी नहीं समझते, हम एक घर समझते हैं और एक घर की तरह तमाम लोग सब जुड़े हुए हैं। आने वाला इलेक्शन कब होता है, कैसे होता है, लड़ना है या नहीं लड़ना है, ये पार्टी की जो हाई कमांड है, डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, वो इसमें फ़ैसला करेंगे कि क्या करना है। एक सफाई होने के तहत, एक पार्टी का कारकुनान होने के, एक वर्कर होने के तहत मैं अपने आप को भी एक छोटा वर्कर समझता हूँ। हम हर वक्त तैयार हैं, जो लीडरशिप का हुक्म होगा, अगर इलेक्शन लड़ना होगा तो इंशाल्लाह इलेक्शन में मुझे पूरा यकीन है कि इस बार जम्मू कश्मीर में सिंगल मेजॉरिटी जो होगी, गवर्नमेंट जो होगी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की।